स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 27 मार्च 2021 दिन शनिवार और आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश के कुल संग्रहित लघु वनोपजों का कितना प्रतिशत लघु वनोपजों का संग्रहण छत्तीसगढ़ में हुआ है। हमारा आंसर है ऑप्शन सी 75.38%। ट्राइफेड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश के कुल संग्रहित लघु वनोपजों में 3/4 से अधिक 75.38% लघु वनोपजों का संग्रहण छत्तीसगढ़ में हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 181 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि के लघु वनोपजों की खरीदी की जा चुकी है। इसमें छत्तीसगढ़ से 136 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि के लघु वनोपजों की खरीदी की गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में 52 लघु वनोपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की आवासीय योजना का ऑनलाइन पंजीयन तथा घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन घर के आवेदन के लिए मंडल द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। हमारा आंसर है ऑप्शन डी CGHB ऐप। आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की आवासीय योजना का ऑनलाइन पंजीयन तथा मंडल के मोबाइल ऐप CGHB का शुभारंभ किया गया। इस ऐप से अब लोग घर बैठे अपने मोबाइल से या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से मंडल के घर के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही योजना की संपूर्ण जानकारी के साथ अपना मनपसंद घर बुक करा सकते हैं। इसके ऑनलाइन होने से अब घर खरीदने के लिए व्यक्ति को मंडल दफ्तर तक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके साथ पंजीयन कराने हेतु समय की बाध्यता भी खत्म होगी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की अपनी योजनाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने जा रहा है। इसमें हितग्राही अपने मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप तथा अन्य ऑनलाइन माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रथम बर्तन बैंक को वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह बैंक राज्य में कहाँ खोला गया है। हमारा आंसर है ऑप्शन बी दुर्ग के उमरपोटी में। दुर्ग जिले के उमरपोटी ग्राम उतई के श्रद्धा साहू ने प्लास्टिक डिस्पोजल और कप थालियों के बढ़ते उपयोग को देखकर पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी तरह का छत्तीसगढ़ में पहला बर्तन बैंक खोला है। प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से जागरूक करने के लिए घरेलू महिलाओं ने लोगों को उनके घर में होने वाले पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए मुफ्त में स्टील के बर्तन उपलब्ध कराती हैं, ताकि लोग डिस्पोजल प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और पर्यावरण सुरक्षित रहे। इसी नई सोच का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा श्रद्धा साहू को वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में खेले जा रहे रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड कप सीरीज़ के विजेता कौन हैं। हमारा आंसर है ऑप्शन सी इंडिया लीजेंड्स। छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में खेले जा रहे रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड कप सीरीज इंडिया लीजेंड्स ने जीता है। यह फाइनल मुकाबला इंडिया लीजेंड्स और श्रीलंका लीजेंड्स के मध्य हुआ। इसमें इंडिया लीजेंड्स के कप्तान सचिन तेंदुलकर थे। मैन ऑफ द मैच फाइनल में यूसुफ पठान को मिला और वहीं मैन ऑफ द सीरीज श्रीलंका लीजेंड्स के कप्तान तिलक रत्ने दिलशान को मिला है। इस सीरीज में अमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज युवराज सिंह को मिला है और पूरे सीरीज में सबसे अधिक रन और विकेट्स लेने वाले तिलक रत्ने दिलशान थे। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक 2021 में किए गए संशोधनों के अनुसार EPF अंशदान की नई सीमा क्या है, जिसमें ब्याज में छूट दी जाएगी। हमारा आंसर है ऑप्शन ए
5 लाख रुपए। वित्त विधेयक 2021 में किए गए संशोधनों के अनुसार ईपीएफ अंशदान की नई सीमा तय की गई है। विधेयक में कुछ शर्तों के साथ कराधान को ध्यान में रखते हुए भविष्य निधि में कर्मचारियों के योगदान की सीमा सालाना 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा विधेयक में प्रस्तावित विकास वित्त संस्थानों के लिए कर रियायत, भारतीय नागरिकों की नियंत्रण वाली परिसंपत्तियों को इक्वलाइजेशन लेवी में छूट और भारतीय जीवन बीमा निगम की सूचीबद्धता से जुड़े प्रावधान सहित कुछ संशोधन किए गए हैं। इस विधेयक में संशोधन के बाद अब कर्मचारी भविष्य निधि में 5 लाख रुपए से अधिक अंशदान करने वाले कर्मचारियों को अर्जित ब्याज पर कर देना होगा। हालांकि यह बात तभी लागू होगी जब नियोक्ता की तरफ से कोई अंशदान नहीं किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में एस.ए. बोबड़े ने किनके नाम की सिफारिश सरकार को भेजी है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, नाथलापति वेंकट रमना। जस्टिस एन.वी. रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने उनके नाम की सिफारिश सरकार को भेजी है। जस्टिस बोबड़े का कार्यकाल 23 अप्रैल को खत्म हो रहा है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 24 अप्रैल को जस्टिस रमणा शपथ लेंगे। जस्टिस एन.वी. रमणा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रम विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिकों के हित, संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए कौन सी नीति अधिसूचना तैयार की गई है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र द्वारा एक ऐसा ऐप तैयार किया गया है जिसमें जिले के विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध रहेगी। इस ऐप का क्या नाम है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, डॉट्स ऐप। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग द्वारा राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के सभी स्कूलों एवं सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में आयोग का टोल फ्री नंबर लिखने के निर्देश दिए गए हैं। यह टोल फ्री नंबर है, हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 1967। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 22 मार्च विश्व जल दिवस के अवसर पर किन दो राज्यों के मध्य केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 40वां।